हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट है या अथवा मॉक टेस्ट है वह सीटेट टेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास व शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान सीडीपी पर बेस्ड है। सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेशन अगर पसंद आए तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मेरी ऊर्जा का भी। बात छोटी सी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में मैं स्पेशली जो एजुकेशन पे बेस्ड है वर्क करता हूँ और जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उस कंटेंट को आप सभी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊं और सभी की जो प्रिपरेशन है, जो लर्निंग लेवल है एंड जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको जो है आसान कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। तो बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन जो सी है हमारा। लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है वो ऐसा कारक है जो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है कि वाइगॉस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो ऑप्शंस क्या हैं वो देखते हैं। ऑप्शंस है, पहला है सामाजिक, फिर है वंशानुगत और फिर मानसिक है और अगेन शारीरिक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो हमारा ए है, सामाजिक जो है ये इस पे सामाजिक ऐसा कारक है या ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिस पे वाइगॉस्की ने बच्चों के अधिगम में जो है सबसे महत्वपूर्ण है भूमिका या महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया प्रश्न 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, बुद्धिलब्धि परीक्षण प्रश्न 3 में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, 75 है। उसकी मानसिक आयु जो है कितनी हो जाएगी या कितनी होगी। तो 6 वर्ष होगी या 8 वर्ष होगी या 10 वर्ष होगी या 12 वर्ष होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, 12 वर्ष होगी। प्रश्न 3 का ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, फिर है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, और फिर है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 5 कह रहा है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है प्रश्न 5 में। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है पहला विकल्प है जो पहला है, बच्चे कई तरीक़ों से सीख सकते हैं, और फिर है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, फिर है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, फिर है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न 5 का विकल्प जो बी है हमारा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इसमें जो ये विकल्प था बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये विकल्प जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक का है या सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न 7 कह रहा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया। तो डेविड वेशलर, फिर है चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, फिर है अल्फ्रेड बिने। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी जो विकल्प है, अल्फ्रेड बिने जो थे इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो है निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कोई एक विकलांग बच्चा है जो पहली बार जो है विद्यालय में आता है या विद्यालय को जाता है, तो शिक्षक के तौर पर निम्नलिखित में से जो विशेषताएं नीचे दी हैं उनमें आप क्या करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो पहला विकल्प है उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक ही विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, फिर सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो और राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का। तो प्रश्न 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ जो है चर्चा करनी चाहिए एक टीचर के तौर पे। ठीक है,
प्रश्न 8 का विकल्प जो डी था वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। प्रश्न 9, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं या उनके गलतियों की जो संभावनाएं हैं समान रूप से, तो वो क्या रहेंगी? अति सामान्यीकरण रहेंगी या विकासात्मक रहेंगी, और फिर या रहेंगी सरलीकरण, और फिर है डी जो है उपयुक्त में से जो 1, 2, 3 है इनमें से कोई नहीं प्रश्न 9 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है विकासात्मक रहेंगी, उनकी जो गलतियाँ रहेंगी या गलतियाँ जो रहेंगी, गलतियाँ समान रूप से कैसी रहेंगी? तो विकासात्मक रहेंगी। ठीक है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है और 10 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित और नहीं है? प्रश्न 10 में संगति की आवश्यकता, और फिर है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, फिर है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, फिर है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 10 का ऑप्शन जो डी है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का जो है बाहर निकलना प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 10 का जो है विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न 11 कह रहा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। किसे जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो स्किनर, विलियम जोन्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 क्वेश्चन का, तो विकल्प जो वी है विलियम जेम्स जो है इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जो है जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का जो अर्थ है क्या है? आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथ, फिर है ईगो सिंटोनिक। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है आत्म जो प्रेम होता है वो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई एच इरिक्सन जो थे के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? प्रश्न 13 में किसके अनुसार? इरिक्सन के अनुसार जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं कितनी होती हैं? तो 8 होती हैं, 6, 7 या 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 13 का ऑप्शन जो ए है हमारा 8 होती हैं, ए विकल्प जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 प्रश्न कह रहा है शिक्षण विधियों का तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का या सिद्धांतों का या उद्देश्यों का या पाठ्य पुस्तकों का? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का ऑप्शन सी जो है उद्देश्यों का जो है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में जो है अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 15 क्या कह रहा है? 15 प्रश्न कह रहा है कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? किसका? सुपर ईगो का विकास। तो गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, फिर जननेन्द्रिय अवस्था, फिर है यौन प्रधान अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा 15% का ऑप्शन जो बी है हमारा अव्यक्त अवस्था जो है इसमें जो है सुपर ईगो का विकास होता है। ठीक है, और ये जो मनोलैंगिक अवस्था है ये अव्यक्त अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 16 कह रहा है 16 किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? प्रश्न 16 में जे.बी. वाटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्रॉयड ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16% का जो डी विकल्प है फ्रॉयड ने जो है ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी जो है ध्यान देना चाहिए फ्रॉयड के अनुसार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न 17 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है कि फ्रॉयड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 17% का विकल्प जो बी है आंशिक दमन जो है ये राइट हो जाएगा। किसके अनुसार? फ्रॉयड के अनुसार। कौन सा व्यवहार? असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? आंशिक दमन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी? तो गेस्टोल्टवाद ने या संरचनावाद ने या मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? तो 18% का राइट आंसर हो जाएगा सी जो है मनोविश्लेषणवाद ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 19 कह रहा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 19 का ऑप्शन जो सी है मैकडूगल का यह जो कथन है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो किसका कथन है ये? मैकडूगल।
प्रश्न 19 का विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है प्रश्न 20 में निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो ए है, निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है 21 में कथन किसका? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो ए है हमारा, स्किनर का जो है ये कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, स्किनर ने ये कथन दिया था। प्रश्न 22 क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है प्रश्न 22 में? तो बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो डी है, उपरोक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में जो है? तो शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो ए है, शैशवावस्था में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन जो है किसने किया था? लंबात्मक जो विधि थी उसका अध्ययन किसने किया था? तो कार्ल सी गैरिसन या जॉन ड्यूवी ने या जॉन लॉक ने या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो ए है हमारा, कार्ल सी गैरिसन ने जो है ये लंबात्मक विधि का जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन जो है किसका है 25 में? तो रायरबर्न का है, ड्यूवी का है या इमविल का है या गैरिट का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो ए है, रायबर्न का जो है ये कथन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 कह रहा है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान जो उसे जो है मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने या डगलस ने या पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन जो सी है, पेस्टोलॉजी जो थे इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 27 कह रहा है प्ले वे पुस्तक जो है इसके रचयिता कौन है? तो फ्रायड, वाटसन, मन, हेनरी कार्डवेल कुक। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो सी है हमारा, मन जो है ये प्ले वे की पुस्तक के जो है रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 28 का है 28 निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षक, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो सी है, बालक जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है 29 में? तो कौन सा है वो ऑप्शन सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्दर्शन होगा, जीवन इतिहास होगा, प्रयोगात्मक होगा, चरित्र लेखन होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जो विकल्प है, अंतर्दर्शन जो है ये इस दौरान जो है व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक जो भाग होता है निरीक्षण करता है और दूसरा या दूसरे का निरीक्षण किया जाता है अंतर्दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जो स्किनर महोदय थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 क्वेश्चन का बी जो था, अमेरिका के जो थे स्किनर जो है यहाँ के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता क्या है? तो सृजनात्मक बनाम ठहराव, फिर है नेक्स्ट है संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमिता बनाम हीन भावना, और जो 4 है तादात्म्यात्मक बनाम भ्रांति, तादात्म्यात्मक बनाम भ्रांति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 31 का? तो ऑप्शन 31 का विकल्प जो डी है हमारा, जो विकल्प डी है हमारा ये राइट हो जाएगा 31 का, तादात्म्यात्मक बनाम भ्रांति जो है 31 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं 32 में, तो कौन है? गिलफोर्ड, ब्रूनर, मेडिकल, वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन जो ए है, गिलफोर्ड जो है ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौनों व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती हैं। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं वह आयु वर्ग है, तो वह आयु वर्ग बताना है। वह आयु वर्ग क्या होगा? शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो बी है, पूर्व जो बाल्यावस्था है वह अवस्था है जिस अवस्था में या जिस आयु वर्ग में विद्यार्थियों को वह जो शिक्षिका है या जो अध्यापिका है कई खिलौने लेकर जो है चमकीली वस्तुएं या खिलौने लेकर कक्षा में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न 34 कह रहा है कार्ल सी गैरिसन किस विधि का अध्ययन किया था? कार्ल सी जो गैरिसन थे
इन्होंने किस विधि का जो है अध्ययन किया था? तो प्रयोगात्मक विधि थी, या सांख्यिकीय विधि थी, या लंबात्मक विधि थी, या क्षैतिज विधि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन जो सी है हमारा, लंबात्मक जो विधि थी। इसमें कार्ल सी गैरिसन जो है इस विधि का जो है अध्ययन किया था, लंबात्मक विधि का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मनोलैंगिक विकास की कितनी जो है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं जो है बताई थी? तो 4, 2, 3, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो डी है, 5 बताई थी किन्होंने? फ्रायड ने। ठीक है, 35 का फिफ्थ जो है या डी विकल्प जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 36 कह रहा है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के जो लेखक हैं 36 में कौन है? तो फ्रायड है, एरिक्सन है, जॉन डीवी है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वाटसन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का जो ऑप्शन हमारा बी है, एरिक्सन जो है। प्रश्न 36 का जो बी है, एरिक्सन जो हैं ये चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। उलझन की अवस्था, प्रश्न 37 में, उलझन की अवस्था पूर्व किसमें है? पूर्व किशोरावस्था है उलझन की अवस्था, प्रौढ़ावस्था में है, या पूर्व बाल्यावस्था में है? और जो डी विकल्प है उत्तर बाल्यावस्था में है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उलझन की जो अवस्था है वो पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है। ठीक है, 37 का ए विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 38 क्वेश्चन कह रहा है कि टीच TEACCH कार्यक्रम जो है अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है 38 में? तो श्रवण बाधित बालक, मेधावी बालक, ऑटिज्म, और जो विकल्प डी है हमारा बौद्धिक क्षमता वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है हमारा। 38 क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ऑटिज्म जो है ये राइट हो जाएगा। टीच जो कार्यक्रम है अधिकांशतः ऑटिज्म के बालकों की शिक्षण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 क्वेश्चन कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार, 39 वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशलशाली की सहायता से करना संभव हो जाता है, क्या कहलाता है? तो विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है निर्देशित सहभागिता, और फिर है स्काई फोल्डिंग, फिर है आसन्न में विकास क्षेत्र, फिर अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो 39 का ऑप्शन जो बी है हमारा स्काई फोल्डिंग जो है ये राइट हो जाएगा 39 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 क्वेश्चन कह रहा है, 40 प्रश्न कह रहा है कि अलीबाग आपकी के अनुसार आधार वर्तमान शिक्षा मित्रों को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया बदला जाता है? तो अनुकूल एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, या उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40% का, 40% का? तो ऑप्शन जो सी है सामाजिक पारस्परिक जो क्रिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 41 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 41% कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंदुओं को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अलवर के अनुसार में जो है बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत जो है आता है 41 में? तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, फिर है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, फिर दंड एवं आज्ञा पालन जो है अभिविन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 41 का? तो 41 का जो विकल्प डी है हमारा, 41 का जो विकल्प डी है दंड एवं आज्ञा पालन या अभिविन्यास है, जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते उन्हें लेवी वाइगोत्स्की पाइगे उसकी क्या कहते हैं? तो समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांता वार्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42% का? ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत जो वार्ता है 42 में जो व्यक्तिगत वार्ता है ये राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 43 में निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख स्थलों में से एक है? तो द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीव आत्मक चिंतन, फिर है तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा। तुलना, समानता व असमानता बताने की जो योग्यता है 43 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 44 कह रहा है कि जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसी मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं 44 में? तो संयुक्त विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जुन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, फिर निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44 का जो ऑप्शन ए है ये राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन में। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसी मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को संयुक्त विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया द्वारा जो है इस रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 25 क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटी का जो सामान है उसको लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसकी जिस अवस्था में होने की संभावना है, तो किस अवस्था में वो श्रेष्ठा है? तो उत्तर किशोरावस्था में है या प्रौढ़ावस्था में, और फिर है बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45% का ऑप्शन जो ए है, उत्तर किशोरावस्था में जो श्रेष्ठा है उस अवस्था में है। कौन? श्रेष्ठा। ठीक है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होते हैं। आई होप कि आज की जो प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ थी आपको पसंद आई होगी, और साथ साथ ही आप इन प्रैक्टिस अथवा मॉक टेस्ट को बार बार देखें, क्योंकि जितनी बार आप इन प्रैक्टिस सेट को देखेंगे उतनी ही बार जो है आपका जो है जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाइम बचाना होता है, टाइम से ही सभी क्वेश्चन जो करने होते हैं। तो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम हॉल में। तो इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करें, बार बार जितना हो सके, जितनी बार आपको टाइम मिल सके, बार बार इन वीडियोज़ को देखें। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इनसे बहुत ही जो है प्रॉफिट मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह के सभी एग्ज़ाम्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं अथवा मॉक टेस्ट हैं को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और सेशन अगर पसंद आया हो तो गाइस वीडियोज़ को सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये सभी मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है आप सभी को प्रोवाइड कराऊं और सभी की जो प्रिपरेशन है उसको आसान कर सकूं। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे चैनल द्वारा बनाई गई जो लेटेस्ट वीडियो हैं उसकी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में या नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।